ओम शांति। 14 मई 2025। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें क्या तोड़ देना है? अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें क्या तोड़ देना है? उत्तर है, पुरानी दुनिया से ताल्लुक यानी कि नाता। दूसरा प्रश्न है, क्यों नाता तोड़ देना है? क्यों नाता तोड़ देना है? उत्तर है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। अगला प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। अगला प्रश्न, इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, बुद्धि मिलती है क्या? इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है, बुद्धि मिलती है क्या? उत्तर है, बुद्धि मिलती है। यह सब है आसुरी कर्म बंधन। अगला प्रश्न, इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना कब होता है? इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना कब होता है? उत्तर है, यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। अगला प्रश्न, तुम पढ़ते हो किस लिए? तुम पढ़ते हो किस लिए? उत्तर है, पुरुषोत्तम बनने के लिए। अगला प्रश्न, अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब क्या खाते रहते हैं? अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला है, बाकी सब क्या खाते रहते हैं? उत्तर है, धक्के। अगला प्रश्न, पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते क्यों? पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते क्यों? उत्तर है, क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शाक में मरेंगे, बाम्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि क्या होना ही है? बच्चों की बुद्धि में है कि क्या अभी होना ही है? उत्तर है, विनाश। अगला प्रश्न, अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है, देरी की तो क्या होगा?
अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, यह लास्ट चांस है। देरी की तो क्या होगा? उत्तर है देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अगला प्रश्न, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले क्या करो? अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले क्या करो? उत्तर है याद की यात्रा। अगला प्रश्न, बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? बाप को याद करेंगे तो क्या होगा? उत्तर है तो पाप विनाश होगा और तुम अपने घर चले जाएंगे। अगला प्रश्न, तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर क्या हो गए हैं? तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही हैं, सिर्फ भूल कर क्या हो गए हैं? उत्तर है देह अभिमानी। अगला प्रश्न, और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं? क्या जानना पड़े? और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं, ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं? क्या जानना पड़े? उत्तर है भगवान का रूप। अगला प्रश्न, बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना क्या होगा? बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना क्या होगा? उत्तर है उतना ऊंच पद पाएंगे। अगला प्रश्न, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है? झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है? उत्तर है ध्यान रखना है कि माया कोई भी उल्टा काम न कराए। अगला प्रश्न, संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, देह अभिमान में आकर किस में नहीं फंसना है? संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, देह अभिमान में आकर किस में नहीं फंसना है? उत्तर है किसी के नाम रूप में। अगला प्रश्न, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है, किसकी डायरी बनानी है? घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है, किसकी डायरी बनानी है? उत्तर है याद के चार्ट की। अगला प्रश्न, किस कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव? उत्तर है नम्रता रूपी कवच द्वारा। अगला प्रश्न, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं किसमें समा दो? मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं किसमें समा दो? उत्तर है एक मेरे बाबा में। अच्छा, अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है।
संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किस में नहीं फंसना है। अच्छा, ओम शांति।